बात करेंगे इंडस टावर के साथ और आशीष जी व्यू आपसे जानना चाहेंगे इस पर। नतीजे इसके ठीक ठाक आए हैं, स्पेशली अगर हम एबिटा और मुनाफे के जो आंकड़े देख रहे हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफा और मुनाफा डबल के आसपास हो गया, मुनाफा तो करीब 1.5 गुना बढ़ गया है। और एक अच्छी चीज आ रही है, अब इसको जरा आप एनालिसिस करके बताइए कैसा है कि ईवी के चार्जिंग इंफ्रा में कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है और ये सारे चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश करेगी। इंडस टावर के नतीजे और प्लस ये कदम, शेयर आपको कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक ये इंडस टावर जो है, वो पहली बात तो करीब इनको 20,000 टावर्स इस साल ऐड करने की बात ये कर रहे थे और करीब वहाँ पे 6-7 हज़ार टावर्स एडिशन हुए। तो ये क्लियरली जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कैसे टेलीकॉम कंपनीज का ग्रोथ होता है। और साथ ही साथ एक चीज जो हमें देखना पड़ेगा कि 5G के बाद आप देखेंगे कि ये बिजनेस में नए टावर एडिशंस में आपको कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो रुकती हुई नजर आएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी, मुझे लगता है, एक डाइवर्सिफिकेशन अब करेगी। जो जो आपने ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात की, पर वहां पर पे जो कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी से एक कंपटीशन आएगा, क्योंकि वहां पर पे भी ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। और सेकंड, जो मुझे लगता है कि क्या ये कंपनियां आने वाले समय में 20% से 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस में बना सकती है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म एक सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए शेयर में अपटिक आएगी। बट लॉन्ग टर्म में ये देखने की बात रहेगी कि क्या जो इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो काफी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि काफी कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी उस बिजनेस में है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। तो क्या 25% की ROIC बनती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, ये देखने की बात रहेगी। बट इन द शॉर्ट टर्म, यस, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जिसके चलते मुझे लगता है स्टॉक शायद आपको 390-400 तक की ट्रेजेक्टरी दिखाए। बट लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि वेट एंड वॉच रखना चाहिए, और ऊपर आते ही एक प्रॉफिट बुकिंग भी इस स्टॉक के अंदर में करना जरूरी रहेगा। बढ़िया है, 366 का भाव है, 390 400 रुपए के टारगेट वहां जाए तो आप एक बार सोचिएगा थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट वसूलने की, तो एक बढ़िया शेयर है, बढ़िया विकल्प है आपके लिए, है तो आप इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, नतीजे इसके आए हैं अनुमान से कमजोर, और स्पेशली प्रॉफिट के आंकड़े, मार्जिन के आंकड़े थोड़े से डिसअपॉइंट भी किए हैं। मार्जिन की बात करें तो करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट हमने मार्जिन में देखी है। किरण जी, अगर हम फ्रंटलाइन फार्मा स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि अरविंदो हो गया, डिवीज हो गया या फिर सन फार्मा हो गया, उसके मुकाबले डॉक्टर रेड्डीज की जो चाल हाल फिलहाल में रही है ना, थोड़ी सी कमजोर रही है। नतीजे इसके थोड़े वीक आए हैं, आज गिरावट पर ही शुरुआत होगी गैप के साथ। क्या करना चाहिए उसके बाद में, और स्टॉप लॉस कहां पे लगा के रखी जिनके पास है शेयर ये? सो ओवरऑल अगर डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो जैसे आपने बताया कि फ्रंटलाइन फार्मा के अंदर ये अंडर परफॉर्म स्टॉक रहा है डेफिनेटली, बट अभी जिस जंक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियसली हमने देखा था कि 1280 1270 के आसपास से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट, उसके बाद की जो चाल 1400 तक के टारगेट आए थे, और वहां से एक करेक्शन वापिस कहीं ना कहीं 1280 1270 के लेवल को टेस्ट करके अभी काउंटर अपनी 50 डेज 20 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन एक कंडीशनल बाय रहेगा हमारा डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर। 1300 के ऊपर आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। जैसे ही 1300 का लेवल क्रॉस करेगा डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद एक शार्प यहाँ से अपस्विंग 1400 1500 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ 1300 के ऊपर हम लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस है एज ऑफ नाउ जिसके पास है, या तो 1300 के ऊपर आप लेते हो, तो जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1270 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो डेफिनेटली 1300 के ऊपर हमें लॉन्ग करना चाहिए।